सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपका कार्यपत्रक 31 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका 10वां पार्ट जो है शुरू हो रहा है। गोलीय दर्पण में आधारभूत बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं हम। किसी भी कांच के खगोले को अगर हम विचार करें और उसको बीच में से काटें तो वो गोलीय दर्पण का रूप ले लेता है। अगर उसमें अंदर का हिस्सा जो है प्रकाश परावर्तन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपका अवतल दर्पण होगा, और अगर उसका बाहर का हिस्सा जो है परावर्तन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो उत्तल दर्पण होगा। और इसमें आप देखोगे कि जिस बिंदु से उस खगोल को या उस गोले को बनाया गया है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। उसके बाद जो है वक्रता केंद्र से और पोल ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इन दोनों बिंदुओं के ऊपर से जो रेखा जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष रेखा कहा जाता है। तो दो तरह के आपको दर्पणों की बात की गई है यहाँ पे, एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। और इसमें अवतल दर्पण में अंदर का हिस्सा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, वक्रता केंद्र की तरफ है, वो हिस्सा जो है परावर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उत्तल दर्पण के अंदर बाहर का हिस्सा जो कि आपका वक्रता केंद्र से दूसरी तरफ है। इसी पे आधारित आपके प्रश्न उत्तर है। बहुत आसान से सही विकल्प चुने। ऐसे दर्पण जिनकी प्रवर्तक सतह घुमावदार होती है वह कहलाते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग और गोले का एक केंद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वक्र का केंद्र। उसके बाद गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या हम कहते हैं, मुख्य अक्ष रेखा। चित्र में दिए गए दर्पण को हमने पहचानना है तो ये आपका अवतल दर्पण है। सही और गलत बताने कथन में ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये सही है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता के गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं, ये भी सही है। गोले की त्रिज्या जिसमें गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ बनता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ये भी सही है। समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण है, ये गलत है। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं होते हैं, ये भी गलत है। तो ये आपकी बहुत आसान सी वर्कशीट है, लेकिन ये दोनों दर्पण आपको बना के प्रैक्टिस करने हैं। धन्यवाद देखने के लिए।